गाइज़ आप लोगों की डिमांड पर इस तरह की वीडियो जो है मैंने आज आपके लिए बनाई है। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किए थे कि भाई इस तरह का जो स्टेटस वीडियो इस वक्त जो है काफ़ी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल और ट्रेंडिंग में चल रहा है। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए थे कि भाई इस तरह के स्टेटस वीडियो किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, कौन से एप्लीकेशन के अंदर क्रिएट किए जाते हैं। तो आज मैं आपको इस स्टेटस का फुल ट्यूटोरियल आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं अपने VN एप्लीकेशन के अंदर और इस वीडियो का ट्यूटोरियल सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपने VN एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। उसके बाद आपने ओपन करके यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपने आ जाना है, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको फ़ोटो डोनेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने क्या करना है, इस फोटो डोनेशन पे आ जाना है और यहाँ से आपने नॉन वाला जो ऑप्शन आपको नीचे देखने को मिल रहा है इस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, और इसे आपने बैक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ये वीडियो जो है डेमो वीडियो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इस वीडियो को आपने डाउनलोड कर लेना है। कुछ इस तरीके की वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ओरिजिनल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करके यहाँ से आप रेशो सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी टिकटॉक के लिए या फिर जो है इंस्टाग्राम के लिए कहीं कोई भी रेशो आप सिलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से टिकटॉक का रेशो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने थोड़ा सा आगे आ जाना है। यहाँ पर आपने इस जगह पर आकर आपने इस स्टेटस को आपने आगे का पार्ट इसका जो है ट्रिम करना है। वो कैसे, यहाँ पर सीजर पे क्लिक कर देना है। सीजर पे क्लिक करने के बाद इसका जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये राइट साइड वाला जिसका पार्ट है ये आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। सो मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ। लास्ट में डेमो वीडियो आपको मिलेगी, इसे भी आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। ठीक है, डिलीट करने के बाद यहाँ से आगे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर आपने क्लिक करना है नीचे, और यहाँ से आपने अपने जाना है गैलरी के अंदर। ठीक है, यहाँ से मैं गैलरी के अंदर चला जाता हूँ। उसके बाद आपने अपने फ़ोटो यहाँ से सिलेक्ट कर लेने। कोई भी फ़ोटो आप सिलेक्ट करना चाहें तो आप यहाँ से गैलरी के अंदर से फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल के लिए यहाँ से मैंने कुछ फ़ोटो डाउनलोड करके रखे हैं तो मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, फ़ोटो ऐड करने के लिए यहाँ से आपने फ़ोटोज़ पे क्लिक कर देना है। फ़ोटोज़ पे क्लिक करने के बाद जितने फ़ोटो आप ऐड करना चाहें अपनी मर्ज़ी के, सिर्फ उन पर टैप करते जाना है और जितने फ़ोटो आप जो है सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे आने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से इसे डन कर देना है और आपके जितने भी फ़ोटो हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सो अब हमने इसकी जो बीट सेट करनी है, बीट कैसे सेट करनी होती है उसके लिए आपने यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो आपने ऑडियो पे क्लिक करना है। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद आपने जो ऑडियो यहाँ पर लगाना चाहते हैं उस ऑडियो को अपनी गैलरी से जो है ऐड कर लें। ठीक है, यहाँ से मैं इस ऑडियो को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इस पर क्लिक करके आपने इसका जो ऑडियो ये सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने म्यूज़िक बीट्स पे क्लिक कर देना। नीचे आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। म्यूज़िक बीट्स पे क्लिक करने के बाद ये देखें, यहाँ पर आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, जितनी भी बीट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं आपने इन बीट्स को सेट करना है। आपने उस बीट पे आ जाना है। यहाँ पर आपको रेड फ्लैग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करके आगे चले जाना है। जहाँ पर आपको यहाँ पर बीट का ऑप्शन देखने को मिले आपने उसे सिलेक्ट करते जाना है। सो यहाँ पर देखें, ये देखें यहाँ पर ये बीट आ चुकी है। ये देखिए यहाँ पर आपने रेड फ्लैग पे क्लिक करना है, आगे चले जाना है। उसके बाद आपने इस बीट पे क्लिक करना है, इसे भी यहाँ से डन कर देना है। इस तरीके से जितनी भी बीट्स आपको देखने को मिलेंगी सॉन्ग पे उन सबको आपने यहाँ से सिलेक्ट करते जाना है, यानी बुक मार्क करते जाना है। उसके बाद आपने आगे आ जाना है। यहाँ पर जितने भी आपको बीट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी उन सबको यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो 1 बाय 1 मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको जो है एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने इसे सब के सब जितने भी आपको ऑडियो देखने को मिल रहे हैं आपने इनका बीट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। सो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। सो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो इस तरह की वीडियो आप अमेजिंग वीडियो अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं इसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप जितनी चाहें बीट्स जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो देखें यहाँ पर मैं इस तरीके से यहाँ पर बीट्स सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो आपने भी अपनी मर्ज़ी से ये सारी बीट्स जो है ये सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब देखें यहाँ पर हमारे ऑडियो की जो बीट्स है वो यहाँ पर बुक मार्क हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर बीट वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ से आपने इस वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पर इसे आपने कट कर देना है।
कट करने के बाद यहाँ से आपने आगे आ जाना है। इस तरीके से जहाँ पर आपको बीट देखने को मिलेगी उससे यहाँ से आपने कट करते जाना है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे कट करते जाता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से आपने इसे कट कर देना है, ठीक है। तो इस पर हम ट्रांजिशन लगाएंगे, वो हम आगे सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए फ़ोटो आ चुका है। फ़ोटो आने के बाद यहाँ पर इसे भी आपने यहाँ पर एडजस्ट करते जाना है। जहाँ पर हमारी बीट शुरू हो रही है और दूसरी बीट पर आपने अपने फ़ोटो की जो ड्यूरेशन है उसे ऐड करना है। ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ। इस तरीके से बिल्कुल इजी मेथड है, कोई भी इसमें जो है इतनी मुश्किल बात नहीं है कि किसी को समझ ना आए, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी हमने बीट्स यहाँ पे लगाए हैं उन पे हमने क्लिक करते जाना है और उस बीट के हिसाब से आपने फ़ोटो की जो टाइमलाइन है, जिसे ड्यूरेशन कहा जाता है, उसे आपने सेट करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इसे सेट कर देता हूँ। सेट करने के लिए आपने फिर नेक्स्ट वाली बीट पर चले जाना है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैं इसे ऐड कर देता हूँ। ये नेक्स्ट वाली बीट पे आपने क्लिक करना है और इस फोटो को आपने इसकी जो ड्यूरेशन है इसे कम कर देना है। इस बीट के हिसाब से आप जो है इसकी ड्यूरेशन को भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप 1 बाय 1 जितनी भी आपकी जो बीट्स आपको देखने को मिल रही हैं उन सब की बीट्स के हिसाब से आपने अपने जो आपका फ़ोटो है उसे आपने एडजस्ट कर देना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इसे एडजस्ट कर लेता हूँ, तो आपने भी इसी तरीके से इसे एडजस्ट कर देना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से इसे एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है गाइज़। इस तरीके से आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इजी सिंपल मेथड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसका भी जो इसकी बीट भी सेट करता हूँ। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। 1 बाय 1 सब पे आपने इस तरीके से अप्लाई करते जाना है, ठीक है। ये हमारी जो लास्ट वाली बीट है इसे भी हमने यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है गाइज़। यहाँ पर हमारी बीट सेट हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने फर्स्ट वाली फ़ोटो पर आ जाना है। सॉरी, यहाँ पर आप वीडियो की जो कट लगाई थी आपने उस वीडियो वाली कट पर आ जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो बीट जो है वो सेट हो चुकी है। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो होगा ट्रांजिशन इफ़ेक्ट कैसे लगाने होगा। इस फ़ोटो पे आपने क्लिक करके इसकी जो फ़ोटो है, इसे फ़ोटो को आपने क्या करना है, इस फ़ोटो को आपने अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर आप जितने भी फ़ोटो आपने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं उन सब के सब फ़ोटो को आपने अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देना है, ठीक है। कोई फ़ोटो अगर साइड बाय साइड से खाली हो तो आपने उसे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इस फ़ोटो को और इन सबको ऐड कर देता हूँ। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन देखने को मिलेंगे। सो आपने क्या करना है, यहाँ पर कोई भी अच्छा सा ट्रांजैक्शन, यहाँ पर ये वाले 2 ट्रांजैक्शन बेस्ट हैं तो इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लिया, इसकी जो डोनेशन है इसे 0 कर दें। उसके बाद अप्लाई टू ऑल कर दें, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई टू ऑल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी जो ये वीडियो है कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे म्यूज़िक का बीट होता है उस बीट के हिसाब से आपका जो फ़ोटो है वो अच्छे तरीके से ट्रांजैक्शन में आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल ईजी और सिंपल तरीका है, बस आपने बीट अच्छे तरीके से सेट करनी होगी। अगर आप बीट अच्छे तरीके से सेट करेंगे तो आपकी जो बाकी के जो ट्रांजैक्शन है वो अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से बना चुके हैं हमारी जो वीडियो। उसके बाद आपने यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से आपने फिर से गैलरी के अंदर चले जाना है। गैलरी के अंदर जाकर अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने एक जो है फ्रेम ऐड करना होगा इसके अंदर। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। सॉरी, यहाँ पर पहले आप टेम्पलेट ऐड कर दें ब्लैक स्क्रीन वाला। जो भी मटेरियल यूज़ होगा उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पर फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक करना है, इसे आपने फुल स्क्रीन में कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करके इसे आपने ब्लेंडिंग कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा जैसे काइन मास्टर के अंदर होता है। तो ये देखिए यहाँ पर ब्लेंडिंग कर दिया तो ये देखिए हमारा जो ब्लैक पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखिए हमारा टेम्पलेट जो है यहाँ पर अप्लाई हो चुका है इसके अंदर। अब आपने क्या करना है कि भाई अब आपने यहाँ पर इसके अंदर आपने एक फ्रेम ऐड करना है। फ्रेम ऐड करने के लिए यहाँ पर फिर से अपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, अपनी गैलरी के अंदर चले जाना है। गैलरी के अंदर जाने के बाद यहाँ से आपको फ्रेम जो है डाउनलोड कर लेना होगा 1 बाय 1 वाला। उस फ्रेम को जो है आपने ऐड करना है, ठीक है। यहाँ से मैं इसे ऐड कर देता हूँ, तो मैंने डाउनलोड करके रखा है। सो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं फ़ोटोज़ पे क्लिक करता हूँ, ये वाला फ्रेम है, यहाँ पर मैं इसे ऐड कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं इसे पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारा फ्रेम जो यहाँ पर ऐड हो चुका है। उसके बाद आपने इसे रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद यहाँ से आपने इसे फुल स्क्रीन में कर देना है, ठीक है। ये देखिए उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इसे भी ब्लेंडिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग का स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा। सो आपने स्क्रीन कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपने इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है
फुल जितना आपका स्टेटस है उस पर आपने इसे फुल अप्लाई कर देना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से बन चुकी है जो आपको देखने को मिल रही है। तो बहुत ही अमेजिंग किस्म की वीडियो हमने बनाई। एक बार एक्सपोर्ट पे आपने क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर दें गैलरी के अंदर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रही है। तो अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को आपने सेव कर लेना है। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो बनी है। उसके बाद आपने इसे एक्सपोर्ट कर दें या सेव कर दें। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।